क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एयरक्राफ्ट का विंग फ्लैट नहीं होता? अगर इंजीनियर चाहते तो एक सिंपल रेक्टेंगुलर शेप वो बना सकते थे, लेकिन एयरक्राफ्ट के विंग का शेप कर्व्ड होता है। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि एक ही विंग कभी लिफ्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, कभी कम प्रोड्यूस करता है। वो कैसे? तो इन क्वेश्चंस का आंसर छुपा है इन दो कंसेप्ट में, एक एरोफॉयल, एक एंगल ऑफ अटैक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिस्तान। मैं हूं अंकिता, एरोनॉटिकल इंजीनियर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि विंग लिफ्ट कैसे जनरेट करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक स्टेप फॉरवर्ड कि एरोफॉयल क्या होता है, एंगल ऑफ अटैक क्या होता है एंड पायलट लिफ्ट को कैसे कंट्रोल करता है। सबसे पहले समझते हैं एरोफॉयल। An aerofoil is a specially designed shape that helps generate lift efficiently. एयरक्राफ्ट विंग को साइड से देखो, आप नोटिस करोगे कि अपर सरफेस कर्व्ड होता है और लोअर सरफेस रिलेटिवली फ्लैटर होता है। जैसे एक फिश वाटर में इफ़िशेंटली मूव करने के लिए स्पेसिफिक शेप रखती है, वैसे ही एयरक्राफ्ट एयर में इफ़िशेंट मूव करने के लिए एरोफॉयल शेप यूज़ करता है। नेचर इटसेल्फ गिव्स अस द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एरोफॉयल। आपने कभी किसी ईगल या कबूतर के विंग्स को ध्यान से देखा है? बर्ड के विंग भी कम्प्लीटली फ्लैट नहीं होते, उनमें भी एक नेचुरल कर्व्ड शेप होता है जो एरोफॉयल की तरह काम करता है। जब बर्ड अपने विंग्स स्प्रेड करके हवा में ग्लाइड करता है तो एयर फ्लो विंग्स के अराउंड मूव करती है और लिफ्ट जनरेट होती है। इसी प्रिंसिपल को इंजीनियर्स ने ऑब्जर्व किया और एयरक्राफ्ट विंग डिज़ाइन किए। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेचर वॉज द फर्स्ट एरोडायनेमिक इंजीनियर। और आज भी एयरक्राफ्ट विंग डिज़ाइन में नेचर से इंस्पिरेशन ली जाती है। एयरोफॉयल्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सिमेट्रिकल एयरोफॉयल, अपर और लोअर सरफेस ऑलमोस्ट सेम होता है। कैम्बर्ड एयरोफॉयल, अपर सरफेस ज़्यादा कर्व्ड होता है। ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट और जनरल एविएशन एयरक्राफ्ट में कॉमनली यूज़ होता है। एंगल ऑफ अटैक समझने से पहले एयरफॉयल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जान लेते हैं। फर्स्ट है लीडिंग एज, विंग्स का फ्रंट पोर्शन जहाँ एयर फ्लो सबसे पहले स्ट्राइक करता है। देन ट्रेलिंग एज, विंग्स का एंडिंग पोर्शन जहाँ एयर फ्लो विंग्स को लीव करता है। एंड कॉर्ड लाइन, लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज को जॉइन करने वाली इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। और इसी कॉर्ड लाइन की वजह से हम एंगल ऑफ अटैक मेजर करते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पर, एंगल ऑफ अटैक। एंगल ऑफ अटैक इज द एंगल बिटवीन द कॉर्ड लाइन एंड द रिलेटिव एयर फ्लो। सुनने में डिफिकल्ट लग सकता है, तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखते हैं। आपने कभी आपके कार के बाहर हाथ निकाला है? जब आपका हाथ फ्लैट होता है तो हवा सिंपली पास होती है, लेकिन कुछ एंगल क्रिएट करते ही आपको एक अपवर्ड फोर्स फील होगा। यही है एंगल ऑफ अटैक। जितना एंगल ऑफ अटैक ज़्यादा उतनी लिफ्ट ज़्यादा, लेकिन एक लिमिट। यहाँ एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सोचते हैं कि अगर ज़्यादा एंगल ऑफ अटैक तो ज़्यादा लिफ्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पॉइंट के बाद एयर फ्लो विंग से स्मूथली फ्लो करना बंद कर देता है। एयर फ्लो सेपरेट होने लगता है, लिफ्ट सडनली डिक्रीज हो जाती है और एयरक्राफ्ट स्टॉल कंडीशन में इंटर कर सकता है। इसी वजह से पायलट को एंगल ऑफ अटैक का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? एरोफॉयल इज द स्पेशल विंग शेप डिजाइन टू जनरेट लिफ्ट। एंगल ऑफ अटैक इज एंगल बिटवीन relative airflow and chord line. Proper angle of attack lift generate करता है and excessive angle of attack stall generate करता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको कमेंट करके बताने हैं। इससे आपको भी पता चलेगा कि आपको कितना ये वीडियो समझ में आया है, कंसेप्ट कितने क्लियर हुए हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अंकिस्तान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड यस, एयर हैज सीक्रेट्स एंड वी एक्सप्लेन देम।